अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहसान फरामोश के 26 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। यहाँ पर नवाल जैसे ही हमज़ा के पास आती है तो वो कहती है कि मैं ऑफ़िस ज्वाइन कर चुकी हूँ 2 दिन पहले। ये बात जब हमज़ा को पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है तुम्हें किसी और ऑफ़िस में जाने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे लोगों को पता लगेगा तो वो क्या करेंगे। लेकिन नवाल कहती है कि मैं अब तुम्हारे ऑफ़िस में काम नहीं कर सकती। इतनी देर में फ़लक नवाल को कॉल कर रही होती है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। जैसे ही करती है तो कहती है नवाल आप कहाँ हैं। तो नवाल उसकी कॉल रिसीव करती है और कहती है कि मैं हमज़ा के साथ बाहर लंच पे आई हुई थी। और इतनी देर में वो फ़ोन काट देती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। यहाँ पर हमज़ा की अम्मी आती है और कहती है कि नवाल ने मेरा बीमारी में बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा, बहुत ही अच्छी तरबियत की है आपने। तभी सुल्ताना बेगम कहती है कि ये तो आपकी मोहब्बत है जो आपने उसे सराहा, वैसे भी मेरी नवाल बहुत अच्छी है। इतनी देर में हमज़ा की अम्मी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अब इन दोनों की शादी बस कर दी जाए, आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, सारी तैयारी हो जाएगी। तो उसकी अम्मी कहती है चले ठीक है, नवाल आएगी तो मैं उससे पूछ के और फ़ैसला करके बताऊँगी, हम दोनों डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर कबीर बहुत ज़्यादा बिजी होता है अपनी मीटिंग्स वगैरह में और वो शेड्यूल वगैरह देख रहा होता है कि इतनी देर में वहाँ पर फ़लक भी आ जाती है और कहती है मैं घर में बोर हो रही थी तो सोचा ऑफ़िस जाती हूँ और आपके साथ वहाँ पर लंच करने चली जाऊँगी। कबीर कहता है कि तुम्हें आने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था, मैं तो आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ लेकिन अभी नहीं जा सकता। तो कहती है तो क्या हो गया, आप अपनी मीटिंग्स वगैरह कैंसिल कर दे। लेकिन कबीर कहता है कि मीटिंग्स कैंसिल नहीं कर सकता, तुम फ़िलहाल घर जाओ, मैं आगे शाम को तुमसे बात करूँगा। फ़लक फिर भी कहती है लेकिन वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जैसे ही नवाल घर आती है तो उसकी अम्मी बताती है कि आज हमज़ा की अम्मी आई थी और वो तुम दोनों की शादी की बात कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा खुश है। वैसे भी बेटा हर चीज़ की एक टाइम मुकर्रर होता है और मुझे लगता है कि अब तुम लोग की शादी हो जानी चाहिए। नवाल पहले तो अपनी अम्मी को कहती है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, लेकिन जब उसकी अम्मी उसे समझाती है तो वो कहती है कि चले ठीक है, जैसे आप लोग की मर्ज़ी वैसे ही होगा। इस बात पर उसकी अम्मी भी खुश हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही बैठी हुई होती है आलिया तो देखती है कि कबीर बहुत रात को आता है तो वो कहती है आज तुमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो कबीर कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा काम था, मीटिंग्स वगैरह थी, इसीलिए बस टाइम लग गया, अब मैं बस खाना ही खाऊंगा। इतनी देर में वो फ़लक का पूछता है तो आलिया कहती है कि पता नहीं वो तो कहीं गई हुई है, खैर तुम जाओ फ्रेश हो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती है। तो वो कहता है वैसे फ़ोन करके देख लेता हूँ। कबीर फ़लक को कॉल करता है लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। वो अपनी दोस्तों के साथ बिजी होती है और कहती है कि पहले तो मेरे साथ आए नहीं लंच पे और अब कॉल कर रहा है जब मैं अपनी दोस्तों के साथ हूँ। यहाँ पर हमज़ा की माँ घर जाती है और उसे बताती है कि मैं आज नवाल की अम्मी की तरफ गई थी और मैंने बात किया तुम्हारी शादी की और 2 महीने बाद की हमने डेट रखी है। तो हमज़ा कहते हैं चलो ठीक है, अब 2 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जैसा आप लोग का हुक्म वैसा ही होगा। उसकी अम्मी भी खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है। जैसे ही फ़लक घर आती है तो कबीर कहता है कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें इतने फ़ोन कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो वो कहती है कि परेशान होने की क्या बात है, वैसे भी आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, हमारी शादी को तो ऐसे लगता है जैसे अरसा ही हो गया। तो कहता है कि तुम्हें बताया तो है कि मैं न्यू बिज़नेस शुरू किया, बस उसी में टाइम दे रहा हूँ, अच्छा तुम परेशान ना हुआ करो। तो कहती है कि हाँ बस आपके लिए तो अपनी मीटिंग्स वगैरह के लिए टाइम है। तो कहता है अच्छा गुस्सा ना करो, हम कल को लंच पे जाएंगे। इतनी देर में उसका मूड ठीक करता है। यहाँ पर हमज़ा की अम्मी तैयार होकर अपनी दोस्तों के साथ जा ही रही होती है कि इतनी देर में नवाल भी आ जाती है। तो वो कहती है कि मुझे लगा आप घर होंगी, मैं आपसे बातें वगैरह कर लूँगी, लेकिन उसकी अम्मी कहती है मैं आ जाऊँगी 2 घंटे में, तुम इतनी देर में हमज़ा के साथ बातें वगैरह करो, दोनों डिस्कशन कर लो। यहाँ पर जब सब बैठे हुए होते हैं तो कीर कहता है कि हमज़ा खैरियत से, आज क्या बात हो गई। तो यहाँ पर कबीर भी आता है और वो कहता है कि आलिया भाभी ये मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, और वो फ़ाइल वगैरह पकड़ा देता है। आलिया जैसे ही फ़ाइल देखता है तो देखता है आधे शेयर उसके नाम कर देता है। आलिया कहती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बिज़नेस तुम्हारा है। तो कीर भी कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो कहता है कि ये हक़ था और मैं पहले भी कह चुका था। जब फ़लक को ये बात पता लगती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर नवाल बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो और हमज़ा अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे होते हैं और वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं जो उन्होंने एक दूसरे को दी होती है। तभी वो नवाल को कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुम कभी भी ये ना समझना कि मैं तुम्हारी तरफ से 1 मिनट के लिए भी गाफिल रहा हूँ। फ़लक बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कबीर को कहती है कि इतना सब कुछ आलिया भाभी ने मेरे साथ किया और आपने फिर भी घर और शेयर आधे उनके नाम कर दिए। अगर ये सब देखा जाए तो ठीक है, ये घर तो अकीर भाई के नाम है, तो ऐसे करें उन्हें कहे कि आधा घर मेरे नाम कर दें, मैं इनसिक्योर फील करती हूँ। लेकिन कबीर कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकालेगा। यहाँ पर फ़लक फ़ोन करती है नवाल को और उसे सारी हकीकत बताती है कि कैसे कबीर ने अपने शेयर आधे आलिया के नाम कर दिए। तो नवाल उसे समझाती है और कहती है कि वैसे भी ये आधा बिजनेस उसी का था, तुम खामखा परेशान हो जाती, परेशान ना हुआ करो।
इतनी देर में वो अपनी माँ को भी बताती है, कहती है खामखा ये परेशान हो जाती है। वो कहती है चलो ठीक है मैं इससे बात करूँगी। वो कहती है हाँ अभी ना करना, अभी वो गुस्से में है। यहाँ पर आलिया के पास आती है फलक और वो आलिया कहती है कि तुम क्या बातें कर रही हो। आलिया उससे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है और कहती है कि आप तो यही चाहती थी, मेरे शोहर का पैसा सड़ा हथिया लिया है और ऐसे मासूम बन के सारे शेयर अपने नाम करवा लिए हैं। ये जब बातें कर रही होती है कि वहाँ पर तौकीर भी आ जाता है और वो सब अपनी आंखों से और कानों से सुन लेता है। उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। फलक उसे मिसबिहेव करके चल जाती है। आलिया बेचारी भी परेशान होकर बैठ जाती है। यहाँ पर तौकीर को आलिया के सारे पीछे वाले रवैये भी याद आ रहे होते हैं और उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि उसने फलक को समझने में बहुत ज़्यादा गलती कर दी है। फलक अपने घर आती है और अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं बात करूँगी कबीर से। तो वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं बात करने की, पहले भी तो बात करी थी ना, क्या फ़ायदा हुआ, वैसे भी उन्होंने तो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। इतनी देर में उसे तसल्ली दे ही रही होती है कि नवाल वहाँ पर मिठाई का डब्बा पकड़ के आती है और कहती है कि मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। और साथ ही वो फलक को भी समझाती है कि इतनी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट ना किया करो। जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो कार खड़ी होती है। वो कहती है कि ये मुझे मेरी कंपनी की तरफ से मिला। फलक कार देख के बहुत ज़्यादा जलने लग जाती है। कबीर यहाँ पर तौकीर के पास आता है और कहता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तौकीर कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस घर का क्या बनेगा और ये सब कुछ क्या होगा। तो वो कहता है कि आप परेशान ना हो। इतनी देर में कबीर को कॉल आ जाती है हमज़ा की। तो वो कहता है कि हाँ हम ज़रूर आएँगे सारे। तो वो हमज़ा कहता है कि वैसे कार्ड तो मिल जाएगा लेकिन मैंने सोचा तुम्हें पर्सनली इनवाइट कर दूं और तुमने और तुम्हारी फैमिली ने लाजमी आना है मेरे फंक्शन पे। कहता है ठीक है। यहाँ पर फलक घर आती है और कबीर को कहती है मुझे न्यू गाड़ी चाहिए। कबीर कहता है कि अभी मैंने सारा पैसा कारोबार में लगा दिया। फलक कहती है आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, हद हो गई है, आप तो मेरी कोई ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते, मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। कबीर उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझती। यहाँ पर तौकीर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है फलक की वजह से। वो बातें सोच रहा होता है तभी आलिया आती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, क्या हो गया है। तब वो उसे कहता है कि मैंने फलक को समझने में बहुत ज़्यादा गलती कर दी और तुम्हें भी गलत समझा, मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम मुझे माफ़ कर दो। कि आलिया कहती है कि आप परेशान ना हो। वो उन्हें तसल्ली देता है लेकिन कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। इतनी देर में उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। आलिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो कबीर को बुलाती है। फलक भी आ जाती है वहाँ पर, वो भी परेशान हो जाती है। सब आते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही हॉस्पिटल आते हैं तो आलिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो कबीर को कहती है डॉक्टर से पता वगैरह करो क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि डॉक्टर चेक करें, आप परेशान ना हो। इतनी देर में जब डॉक्टर आते हैं तो वो पूछते हैं कि वो ठीक तो है ना। तो डॉक्टर बताते हैं कि हाँ अब वो ख़तरे से बाहर है, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। कबीर को जब ये बात पता लगती है तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और कहता है कि मुझसे भाई की हालत नहीं देखी जा रही है, मैं सोच भी नहीं सकता कि वो कुछ हो उन्हें। तभी फलक उन्हें तसल्ली देते हैं। इतनी देर में वो घर आ जाती है तो हफ्सा आ जाती है और कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है चाची, मैं तो अपनी मम्मा के पास होती हूँ। तो नूर कहती है आज आप फलक चाची के पास हो जाना। तो फलक को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और कहती है जाके इसे सुलाओ। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।